आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई है, जो तफसीलात सामने आई हैं, ज़ाहिर शहरियों की तरफ से सैकड़ों शिकायत हैं जो पहले भी होती रही हैं। हमें ये बताइएगा कि इस सब के पीछे है कौन? अगर रजिस्टर्ड तकरीबन 11 ये ऐप्स हैं तो 100 से ऊपर अनरजिस्टर्ड ऐप्स काम कर रही हैं। अभी तक की आपकी तहकीकात क्या बता रही है? कौन है, कैसे ऑपरेट करते हैं? जी शुक्रिया खानदार साहब। इसमें ऐसा है जी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये रेगुलेट होती हैं बाय दी SECP, और ऐसी कंपनीज को वहां से लाइसेंस लेना होता है और फिर वो लेंडिंग या लोन्स दे सकती हैं। ये यूज करती हैं प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड वाला, गूगल एप्स का और आईफोन वाला, और इसको रेगुलेट करती है PTA। अब जब ये जैसे आपने कहा 11 हैं, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शायद सिर्फ 9 हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं ये इसका करने की। और दूसरा ये है कि इनको इस पे भी पाबंदी है कि ये एक्सेस नहीं ले सकते टू दी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है अब लोनी का, और उसकी गैलरी जिसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये थोड़ा सा एरिया अनरेगुलेटेड है, तो उस वजह से ये दोनों काम हो रहे थे, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो जो एक सुसाइड हुई उसमें वो मसूद साहब लोन ले रहे थे कंपनी से, और उसके बाद फिर वो थ्रेट उनको किया जा रहा था, और इवेंचुअली वो चूंकि वो दे नहीं पा रहे थे और उनका एक्सेस भी उनका गैलरी का उनके पास आ गया, जो पिक्चर्स का होता है, कॉन्टैक्ट्स का भी आ गया, तो जिसकी वजह से ये मामला जो है ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। जब हमें रिपोर्ट हुआ तो फिर हमने एक्शन लिया, जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र तो किया। ये जो एक ऐप है जहांगीर साहब, ये जो ऐप है ये रजिस्टर्ड ऐप थी या अनरजिस्टर्ड ऐप थी जिसने सारा एक्सेस कर लिया? इस केस में जो ये वाला ऐप थी वो रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसमें सिस्टम ऐसा है जी कि उन्होंने इनिशियली लोन लिया फॉर एग्जांपल 13,000 या 15,000 का, लेकिन जब वो दे नहीं पाए तो उन्होंने और कंपनी से लोन लिया, उधर से लेके इधर दिया, वापस किया, इसी तरीके से फिर फर्दर वो फंसते गए उस चीज के अंदर। सो जो बाकी कंपनीज थी वो सारी अनरजिस्टर्ड थी। हमारे पास और केसेस आए हैं इस्लामाबाद में, उसमें अनरजिस्टर्ड कंपनीज ज्यादा आ रही हैं। अच्छा, मगर SECP के पास पिछले सालों में रजिस्टर्ड कंपनीज की सैकड़ों शिकायत आई हैं, अनरजिस्टर्ड कंपनीज की भी शिकायत आई हैं। तो ज़ाहिर एक शख्स की जान चली गई, पाकिस्तान में आमतौर पर रिवायत है किसी की जान चली जाए, कोई बड़ा वाकया हो जाए, उसके बाद इदारे हमें एक्टिव होते नजर आते हैं। उससे पहले कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं थी कि जी इस मामले को एड्रेस करना है, क्योंकि कोई 1.5-2 साल से लिखा जा रहा है, पाकिस्तान के मीडिया में बात की जा रही है इसके ऊपर कि जी लोगों को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे आपने बताया कि हमने PTA के साथ भी हमारी है और SECP के साथ भी रहती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रोल्स हैं। ये तो हैं रेगुलेटरी बॉडीज, इन्होंने रेगुलेट करना है कि वो फिल्टर्स लगाएं और ऐसी चीजें मार्केट में ना आए। हम तो क्राइम फाइट करते हैं, जब कोई क्राइम हमारे पास रिपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे और कुछ लोग हैं जिनके साथ इस तरह हरासमेंट हुई, तो हरासमेंट पे देन भी एंटर इन, क्योंकि वैसे अगर वो लोन एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, उसकी रेगुलेशन समहाउ उसमें वीकनेस रह गई है, जिसकी वजह से वो एक्सेस कर लेते हैं, इवन लाइसेंस्ड कंपनीज भी इस केस में जैसे था, टू द गैलरी। वहां पे फिर वो ब्लैकमेल करते हैं और रिश्तेदारों को फोन करते हैं, या कोई उनकी तस्वीरें या दूसरी जो है उनको डीफेस करके और उसमें टेम्परिंग करके वो लगाते हैं। आप लोगों की कोऑर्डिनेशन PTA से भी हुई होगी ना? पाकिस्तान में तो PTA हर चीज को बैन करने में वक्त ही नहीं लगाती है। कोई ऐप हो, कोई मामला हो, सोशल मीडिया हो, जो चीज़ हो बैन कर देते हैं। तो इतने अरसे से लोगों की शिकायत आ रही हैं, ये ऐप्स बैन नहीं हो सकती थी? हमने भारत में देखा है, इंडोनेशिया में देखा कि बाकायदा तौर पर गूगल से भी रब्ता किया गया कि जी ये जो गूगल पर ये ऐप्स जो हैं इनको बैन किया जाए। कुछ नहीं किया गया जब तक एक शख्स की जान चली गई, पता नहीं उससे पहले किसी की जान चली गई हो। लोगों को इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है, भत्ताखोरी की जा रही। इसमें देखें जी, ये तो बेसिकली ज्यादा सवाल बनता है रेगुलेटर्स के लिए, कि जो रेगुलेटर्स थे जिन्होंने सारा एक प्री चेक करना था कि ऐसी एप्स जो कि गूगल पे, प्ले स्टोर पे और आईफोन पे अब आ रही हैं, क्या वो पीछे SECP से लाइसेंस्ड हैं या नहीं। सो ये चीज तो कोऑर्डिनेशन इन दोनों के दरमियान थी। हमें जब भी इंफॉर्मेशन आती है, या जब भी हम उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती है जहां हरासमेंट वाला एलिमेंट आ जाता है, उसमें फिर हम उसमें एक्टिवेट होते हैं। या जैसे इस केस में एक्सटॉर्शन वो कर रहे थे। अब मैं तो इसीलिए आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को कि आप ये जो हमारे क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं 15 शहरों में, उसके अलावा ईमेल पे है, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है,
हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल है 24/7। उसके ऊपर जो ऐसे लोग हैं जो हरास्ड फील कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसी लोन्स ली हैं, वो हमसे राब्ता करें। और इसका मैग्नीट्यूड आई एग्री विद यू काफी ज्यादा है। आपने जैसे कहा कि राब्ता करें, अब लोगों ने एससीसीपी के पास सैकड़ों शिकायत की, रजिस्टर्ड फर्म्स की, अनरजिस्टर्ड की भी की। हमने इंडोनेशिया और भारत में देखा है, क्योंकि वहां पर भी ये बहुत ज्यादा हो रहा था, कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है रेगुलेटर के दरमियान और साथ में लॉ इन्फोर्समेंट के दरमियान। पुलिस तो बाकायदा तौर पर अवेयरनेस कैंपेन भी वहाँ चलाती है। साथ में इंडोनेशिया में तो यह है कि अगर कोई शिकायत लेकर जाएगा कि जी मैंने इनसे कर्ज लिया था, उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो पुलिस प्रोटेक्शन देती है। साथ में पुलिस ने ये वाजे कर दिया है वहाँ पर कि जी हम भत्ते के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करेंगे अगर किसी ये जो लोन शार्क्स हैं इन्होंने किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उनसे ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश की। पाकिस्तान में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एससीसीपी के पास अगर गई कंप्लेन तो उन्होंने आपसे राब्ता किया या और फिर आगे मामला बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिविजुअली लोग कंप्लेन करें, एफआईए में अलग करें, एससीसीपी में अलग करें। देखिए जी, कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल हमारी होती है, ज्यादा हमारी पीटीए के साथ है, चूंकि वो हमारा उनके साथ बाकी ब्लास्फेमी और दूसरे मामला के हवाले से भी हमारी उनके साथ रहती है। तो एससीसीपी के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है। अभी भी हमने उनको ये कहा है कि आप अपने सिस्टम्स में ये बेहतरी लाएं कि जो अनलाइसेंस्ड इस तरह के चल रहे हैं उनको फौरी तौर पे आप पीटीए से और ऑफ एयर करवाएं, उनको हटवाएं वहां से। और जो है, जहां तक ये है ना जी कि हमारी जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है उसके तहत जो चीज कॉग्निजेबल हमारे पास रिपोर्ट होती है हम उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेते हैं। हमारा एक पोर्शन अवेयरनेस का भी है, वो कि वो थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लेकिन हम अवेयरनेस भी देते हैं लोगों को इस तरह कि जो किसी के साथ ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा हो या सोशल इस तरह का फ्रॉड, जैसे पिक्चर्स की हो जाती है, ब्लास्फेमी की चीजें हैं, तो उससे अब ऐसा अवेयरनेस आ रही है। तो नहीं, मगर अवेयरनेस के असरात कम हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में इन ऐप्स के डाउनलोड करने की फ्रीक्वेंसी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लोग हद से ज़्यादा डाउनलोड कर रहे हैं, हद से ज़्यादा कर्जे ले रहे हैं। हम जब इस प्रोग्राम के लिए तहकीक कर रहे थे तो हमें जानने वालों में ही, अपने इदारे में लोगों के जानने वालों में ही इतने सारे लोग मिल गए जिनके साथ ये वाकयात हो चुके हैं कि किसी ने 50,000 रुपये लिए थे, 30 दिन गुजरे तो फिर उससे कहा गया कि जी आप अब 3% रोज़ाना का आप पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। 1 महीने में अमाउंट डबल हो गया, लाख हो गया, 2 महीने बाद 2 लाख हो गया, 3 महीने बाद 4 लाख हो गया। तो वो इस फ्रीक्वेंसी से डबल होने लगा, यानी कि ये क्लियरली एक्सटॉर्शन है। अगर एससीसीपी के पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आई थी तो आपकी तरफ से कार्रवाई भी बहुत सारी हुई होती, जो कि नहीं हुई है। इसका मतलब है ना कोऑर्डिनेशन है, ना लोगों के लिए उस तरीके से अवेयरनेस है। देखिए जी, हमारे साथ जो भी हमें कंप्लेंट कोई अगर एससीसीपी से भी आई थी, हमने वो भी मोर देन 60 हमने जो है इंक्वायरीज कंडक्ट इस वक्त की हुई हैं जो स्टार्ट हैं। 3 एफआईआर अभी हमने रिसेंटली की हैं, 2 इस्लामाबाद में 2 की हैं और 1 रावलपिंडी में। और वो जैसे जैसे हमें पता चल रहा है, अभी हमें जो डाटा हमने या जो चीजें हमने सीज की हैं, 4 ऑफिसेज हमने सील किए हैं, उसमें हमें पता चला फॉर एग्जांपल एक कंपनी में उनके को 42,000 क्लाइंट्स हैं। सो अब उसमें से कितने लोग हरास हो रहे हैं, कितने लोग उसमें ट्रैप हो रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता इस इंक्वायरी के अंदर सामने आएगा। लेकिन उसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मैं अर्ज करता हूं लोगों को कि वो अप्रोच करें, ताकि वो जब तक हमें डिटेल्स नहीं मिलेंगी हम उस हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का नेटवर्क है वो उसी तरह वाइड होगा। सब और ज़ाहिर एससीसीपी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, पीटीए को बहुत बड़ा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। साथ में मुझे बताइए, अब आप इस एक वाक़े को ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या अब ये पूरा का पूरा जो माफिया जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए क्या क्या कार्रवाई होगी? ये अब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें ज़ाहिर हुकूमत का भी काम है कि आपको रिसोर्सेज दे, इसके अलावा आप लोगों की कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान बढ़े, उसकी तरफ मामला जा रहा है। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन के लिए हमने दोनों से राब्ता कर लिया है, पीटीए से भी और एससीसीपी पे भी। दूसरा ये है कि मैं चूंकि साइबर क्राइम पूरे पाकिस्तान को हेड करता हूं, तो हमने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में भी 2 दिन पहले 2 एफआईआर रजिस्टर की हैं और उनका जो ऑफिसेज थे वो रन हो रहे थे लाहौर से, वहां पे भी हमने गिरफ्तारियां की हैं। मोर देन 17 गिरफ्तारियां इस वक्त हो चुकी हैं। मोर देन 40 हमें लैपटॉप्स और वो चीज़ें मिली हैं, सिम्स हमें मिली हैं, मोबाइल जो कि यूज़ हो रही थी और इस तरह लोगों को लोन्स भी दे रहे थे और फिर उसके बाद थ्रेट भी कर रहे थे। इसी तरीके से जो मेरे डायरेक्टर साउथ हैं कराची में, उनको भी मैंने डायरेक्ट किया है और हमारे डीजी एफआईए ने हमें स्ट्रिक्टली कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हम इनकी स्ट्रैटेजी बना के इनके खिलाफ कार्रवाई करें पूरे पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एससीसीपी और पीटीए की हमें साथ इसमें सपोर्ट रहेगी।